ओम शांति। 22 दिसंबर 2023 की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धियोग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। प्रश्न: तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर: तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। गीत: ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम बिके उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसे कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। कुख वंशावली तो हो ना सके। यह कोई गर्भ की पैदाइशी नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए। ब्रह्मा के मुख वंशावली। यह सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा रचता। किस चीज़ की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़े ही पाग रखेंगे। शिव बाबा बैठे ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं। कितने सेंटर्स हैं? पूछना चाहिए आप है कौन? अपना परिचय दो। यह तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं। उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं, सबसे प्यार अथवा बुद्धियोग हटाए मुझे एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है। पूछो तो सही। तो यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदी गण में आता है तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा। जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो यह गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान उवाच, ज्ञान सागर पतित पावन वो है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है। उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए? गाया भी जाता है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शरीर भी पराया है तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा। तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है, आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं।
जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है, यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। वह एक है भगवान, परंतु जानते नहीं। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना। वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सद्गुरु पोत्रे और पोत्रियां। वह तो सिर्फ पोत्रे हैं अर्थात मेल्स हैं, पोत्रियां है नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सद्गुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदी बहती है। यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो ज़रूर शरीर का लोन लेना पड़े। मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है यह कोई को भी पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने मैं आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ। फिर गाइड वन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वह स्टार है जो भ्रकुटी के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नूंधा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पार्ट है, वह भी अविनाशी है। उसमें कोई तब्दीली व अदली बदली नहीं हो सकती। मेरे पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। पार्ट को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। और व्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है।
हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पौवारा डाले व चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धियोग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। मैं तुम्हारा मोस्ट विलव्ड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वो भी ऐसी राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धियोग बाप के साथ हो। समझो यह कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धियोग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता हैं, वही पहले पहले पाट बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं, मामी कम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट विलव्ड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पासवित ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की, समय लगता है। बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राणदान देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है, वहाँ रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं। एकदम बिजली चमक जाती है। सत्यों का फर्स्ट प्रिंस है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जर्जरी भूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरा, दिल की उल्फत व प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। वरदान, श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना
और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन: परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।